तो आइए मैं आपके समक्ष मैं सुंदर सुंदर भगवान की कथा कहने का प्रयास करूं पवित्र श्रावण मास के बारे में, जो भगवान स्वयं ने सनत कुमारों को कहा है। इसमें कहा, हे योगेश, हे बुद्धिमान सनत कुमार, पवित्र श्रावण मास में छोटा सा व्रत बहुत बड़ा पुण्य दे सकता है। और दिन में आप भगवान महादेव का पूजन न कर सको इस पवित्र श्रावण मास में, तो रात्रि में विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करें। दिन में आपके पास काम है, नौकरी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो आप दिन में नहीं कर सकते, तो रात में भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। उनके लिए कहा, इसका फल श्रेष्ठ है। दिन में बहुत लोग नहीं कर सकते, तो रात में करें। और भगवान शिव जी की आराधना की महिमा तो रात्रि में रही है, दिन में तो है, लेकिन ज्यादातर भगवान शिव की उपासना रात्रि में करते हैं। शुक्ल पक्ष में भगवान शिव जी की जरूर उपासना हो सकती है, लेकिन ज्यादातर भगवान शिव की उपासना हम कृष्ण पक्ष में करते हैं, क्योंकि शिव ज्योति है, शिव प्रकाश देता है, शिव ज्ञान देता है, शिव हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसलिए पवित्र श्रावण मास की थोड़ी महिमा श्लोकात्मक में आपको कहने का प्रयास करूंगा। बाद में शिव महापुराण क्रमशः आपको मैं सुनाने का मैं संपूर्ण प्रयास करता रहूंगा। ये श्लोक स्वयं शिव जी ने गाया है, महादेव ने गाया है। और श्रोता कौन है? सनत कुमार उनके श्रोता हैं, जो पवित्र श्रावण मास के बारे में भगवान स्वयं शिव जी को पूछ रहे हैं। तो आइए भाव से एक एक श्लोक महादेव की पूजा, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। ये देवलिपि देव भाषा में, इसलिए भाव से आदर के साथ श्रवण करने का प्रयास करें। भगवान बोले, नक्त व्रतेन योगीश श्रावणं यो नये सुधिं द्वादशस्वापि मासेषु सनक्त फलभावे सनक्त फलभावे। पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से जो भगवान महादेव की रात्रि में पूजा करते हैं, इस फल का मैं वर्णन करता हूँ। विशेष करके इसमें स्पष्ट कहा है, ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान आचार्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विशेष प्रकार से अतिरुद्र, महारुद्र और रुद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे शिव भक्तों को हमने देखा है, बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित कर देते हैं, क्योंकि बहुत पहले से कहना पड़ता है ना, तुरंत आप पहुंचे तो उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि बहुत काम रहता है। एक साल पहले कह देते हैं कि भाई 108 ब्राह्मण हमारे घर रहेंगे और ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा करेंगे, अतिरुद्र महारुद्र करेंगे और रुद्र मंत्र जाप करेंगे और प्रतिदिन भगवान शिव जी को अभिषेक करेंगे। ऐसे विशेष प्रकार से ब्राह्मणों को आमंत्रित करके, क्योंकि हम पूजा करते तो हमारे भाव से जरूर हम पूजा करते हैं। जो पूजा की एक परंपरा, एक पूजा की एक श्रृंखला है, ये तो पढ़े लिखे आचार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए विशेष प्रकार से इस महीने में भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा, विप्र द्वारा अतिरुद्र करना चाहिए और महारुद्रेण स्वयं। ब्राह्मणों के पास आपसे न करा सके तो, कोई आर्थिक थोड़ा सा छोटा है तो ब्राह्मणों से पास न करा सके तो स्वयं आप स्वयं करें, भगवान शिव जी को अभिषेक करें और रुद्र जाप करें। अभिषेकं मास मात्रं रुद्रेण प्रत्यहं चरे रुद्रेण प्रत्यहं चरे। आपका सामर्थ्य नहीं है, ब्राह्मणों के पास भगवान की पूजा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप स्वयं रुद्र जाप करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, षडक्षर मंत्र का जाप करें,
अथाह योग्य आप जरूर पवित्र श्रावण मास में आत्म कल्याण के लिए, आपके परिवार के सुख और शांति के लिए भगवान महादेव की पूजा विशेष प्रकार से करें। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूं जो मुझे जलधारा अर्पण करते। मुझे जलधारा अत्यंत प्रीति कराने वाले हैं। भगवान शिव जी को जलाभिषेक बहुत प्रिय है और रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। रुद्र मंत्र के द्वारा भगवान महादेव का होम यज्ञ करना चाहिए और जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करेंगे उसको अनंत फल में देता हूं, क्योंकि मुझे जलाभिषेक अति प्रिय है। इसलिए भगवान महादेव को जल अर्पण करने से, जलाभिषेक करने से मन की शांति भी मिलती है और मनोकामना भी पूर्ण रहती है। इसलिए सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, भगवान राम जी ने, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी ने, सब ने भगवान को जलाभिषेक किया है। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं। दर एक व्यक्ति के घर में शिवलिंग तो है ही। तो मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था कि आपका सुंदर जो देवस्थान है इसमें से भगवान शिव जी को विशेष प्रकार से बाहर ले आइए और भगवान का स्थापन करें। विशेष प्रकार से पात्र में रखकर भगवान को जलाभिषेक करें। इस पवित्र श्रावण मास में जैसे भगवान बाल कृष्ण को हम झूले झुलाते हैं, हिंडोळा उत्सव चाली रह्यो છે, तो भगवान कृष्ण ने આપણે એમના સ્થાનેથી બહાર લાવીએ, લાડ લડાવીએ। અમારે શિરૂપાબા નિરંતર ભગવાન બાલકૃષ્ણને લાડ લડાવ્યા કરે છે, સવારમાં જગાડે છે, જલ ઝારી અર્પણ કરે છે, વળી પાછું સવારમાં કહે કે ફ્રૂટ કેવું ભગવાનને અર્પણ કરે છે ને વળી પાછા સિંહાસન ઉપર ભગવાનને બિરાજમાન કરે છે। બપોર સુધી એ રાજાશાહી ઠાઠમાઠથી સિંહાસન ઉપર બેસે અને બપોરે પાછા ભોજન પ્રસાદ લઈ લે। થોડી વાર હિંચકે ભગવાન હિંચકે પછી અમે કથામાં આવીએ તો અમારે શિરૂપા ભગવાનને સુવડાવી દી। તો ક્યારે ઉઠશે તો કે બીજે દી સવારે। કેટલું સુવે તો અત્યારે બપોરે સુવડાવીને આવે ભગવાનને, એ પછી બીજે દી સવારે ભગવાન જાય। હવે ભગવાનને લાડ લડાવી, જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે લાડ લડાવીએ છીએ એવી રીતે ભગવાન શિવજીને પણ આપણે ખૂબ લાડ લડાવવા જોઈએ। જો કે પ્રથમ તો શિવ છે, શિવજીની વિશેષ પ્રકારથી પૂજા, વિશેષ પૂજા શણગાર, ભગવાનના ફૂલોથી શણગાર કરીએ એવી રીતે ભગવાન મહાદેવની વિશેષ પ્રકારથી પૂજા થાય। इसलिए भगवान शिव ने कहा, जलधारा मुझे बहुत प्रिय है, जलधारा प्रियो यथा, मुझे बहुत प्रिय है, मम प्रीतिकरम परम। ये भगवान स्वयं गा रहे हैं और सनत कुमार इस कथा का श्रवण करते, जो पवित्र श्रावण मास के लिए कहा है। तस्य प्रीणाम्यहं व्यस जलधारा प्रियो यतः कुर्याद्रुद्रेण वा होमं मम प्रीतिकरं परम मम प्रीतिकरं परम। तो जितना हो सके इतना पवित्र श्रावण मास में करें। और भगवान स्वयं शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, आदर के साथ श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपसे पूजा हो सके न हो सके, लेकिन ये कथा श्रवण करने से कामना, मनोकामना पूर्ण करने वाली ये भगवान की कथा है। भगवान ने कहा, हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को आप सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्वपत्र, 1,00,000 बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और जिनको शांति चाहे उनको लक्ष्य दुर्वा दलों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जो दुर्वा होती है, 1,00,000 दुर्वा, एक दुर्वा, 1,00,000, उसको शांति मिलेगी। और जिनको लक्ष्मी चाहिए उनके लिए भगवान शिव जी को 1,00,000 बिल्वपत्र, એટલે 1,00,000 बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए, जिनको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन दोनों चाहिए तो 2 पूजा करनी चाहिए। कहीं को लक्ष्मी भी चाहिए और शांति भी चाहिए। बहुत लोगों के पास लक्ष्मी है, शांति नहीं है। कहीं लोगों के पास सिर्फ शांति है और कुछ भी नहीं है। तो लक्ष्मी भी आपको चाहिए और शांति भी आपको चाहिए। तो भगवान की
1,00,000 बिल्वपत्रों से शिव का पूजन करें और 1,00,000 दुर्वा दलों से भगवान शिव जी का पूजन करें। ऐसा भगवान ने कहा। इस पवित्र श्रावण 1 मास में करना है। एक दिन में सब कुछ हो सके नहीं हो सके ऐसा नहीं, 1 महीने में ये सब पूरी पूजा आपको पूर्ण करनी है। इसलिए भगवान ने कहा अतः परम शृणु मुने लक्ष्य पूजा विधि परम श्री कामो बिल्वपत्रिश्च दुर्वाभिः शांति कामुकः दुर्वाभिः शांति कामुकः। जिनको शांति की कामना है उनको भगवान शिव जी की पूजा दुर्वा से करनी चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में भी विशेष जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को पुष्प पूजा में कहा है, किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है। अपराजिता से लेकर शंख पुष्प से लेकर कमल पुष्पों से लेकर बहुत सारे पुष्पों का वर्णन। और एक मैंने देखा जितने पुष्पों का वर्णन है सभी पुष्प भारत की धरा पर हो रहे हैं। विदेशों की धरा पर जो पुष्प खिल रहे हैं उनका वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं, क्योंकि हमारे भारत देश के धरोहर है, हमारे ऋषि मुनियों का एक खजाना है, हमारी सनातनी परंपरा। इसलिए भारत देश की आबोहवा, भारत देश की रहन सहन, भारत देश के खाने पीने, वहाँ के धन धान्य, वहाँ के फूल फल, उनका वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में है। इसलिए एक पुष्प पूजा की भी बहुत बड़ी महिमा है। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से आपकी कामना कैसे पूर्ण हो सकती है। और आगे कहा आयु की कामना करने वाले को चंपक लक्ष्य 1,00,000 चंपे का पुष्प अर्पण करना चाहिए। चंपा का पुष्प पवित्र श्रावण मास में। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा भी कि चंपा का पुष्प भगवान शिव जी को नहीं अर्पण हो सकते, लेकिन इसमें पवित्र श्रावण मास के लिए कहा है कि पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से 1,00,000 चंपे का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए, तो आयु की कामना उसकी पूर्ण होगी। और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका के पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए लक्ष्य, अथवा मल्लिका के पुष्प न मिले तो चमेली के पुष्प भगवान महादेव को 1,00,000 पुष्प अर्पण करना चाहिए। श्री हरि की पूजा भी करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात कही कि शिव जी की पूजा करते करते श्री हरि भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। यहाँ हमारे गुजरात में और उत्तर भारत में तो परंपरा नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पूरा दक्षिण भारत सभी शिवालयों में भगवान शालिग्राम विराजते हैं। कोई शिवालय ऐसा नहीं जिस शिवालय में भगवान शालिग्राम नहीं है। जो शालिग्राम के बिना कहीं भगवान शिव है ही नहीं, क्योंकि शिव जी को जो स्पर्श हो गया, कुछ भी शिव द्रव्य खाद्य नैवेद्य, तो ये द्रव्य शालिग्राम शिला संगात सर्वयाते पवित्रता। शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद कोई भी व्यक्ति उनका सदुपयोग कर सकता है, ये बात है। इसलिए मेरे दक्षिण भारत में सभी शिवालयों में शालिग्राम भगवान विराजते हैं। और कि जहां जहां पद्मनाभ है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, सभी विष्णु मंदिर में विष्णु भगवान के साथ शिवलिंग रहता है। कहीं भी विष्णु भगवान शिवलिंग के बिना आप नहीं देखोगे। एक बार दक्ष महाराज ने निर्णय लिया था कि मैं शिव का विरोध करने लगूं, शिव धर्म का मैं विरोध करूं, तो बहुत सारी पद्मनाभ प्रतिमा भगवान विष्णु जी की निर्माण की थी दक्ष महाराज ने। और जब इस मूर्ति का अनावरण करते थे तब सप्त ऋषि से लेकर बहुत सारे ऋषि वहां उपस्थित थे और इस मूर्ति का अनावरण किया गया, खुली रखी, दर्शन सबको दिया, तो सप्त ऋषियों ने दृष्टि नीचे कर ली। दक्ष महाराज को बहुत बुरा लग गया कि इतनी पूरी विश्व में कहीं जगह पर पद्मनाभ भगवान विष्णु की इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है, और इतनी सुंदर प्रतिमा किसी ने भी निर्माण नहीं की, और मैंने इतनी सुंदर पद्मनाभ भगवान विष्णु जी की प्रतिमा निर्माण की, और ऋषि मुनि आप सब नीचे क्यों दृष्टि कर रहे हैं, क्यों दर्शन नहीं कर रहे हैं। तब सप्त ऋषियों ने कहा था कि दक्ष महाराज प्रतिमा बड़ी सुंदर है लेकिन अधूरी प्रतिमा है। दक्ष महाराज ने कहा कैसे अधूरी हो सकती है। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि जब तक भगवान विष्णु के साथ शिव नहीं विराजते वहां तक विष्णु अधूरे हैं।
शिव के बिना विष्णु अधूरा है।